महाकाव्यात्माओं हमारे षटखंडागम ग्रंथ का 16वीं पुस्तक का उपसंहार चल रहा है और आप ध्यान में रखेंगे मैंने सार रूप से इन षटखंडागम ग्रंथ के सार को और उसमें सिद्धांत चिंतामणि टीका के सार को एक दो दिन में आपको बहुत ही संक्षेप में सार रूप में कुछ न कुछ अंश सुनाए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें विषय है और बहुत महत्वपूर्ण इसमें अंश है। और यथा स्थान मैंने बहुत जगह जो की त्यों धवलाकारों की श्री विष्णाचार्य की पंक्ति जो की त्यों रखी है। आपको एक इसी महत्वपूर्ण विषय में आपको सुनाऊं कि एक प्रश्न हुआ कि ये ग्रंथ प्रामाणिक है क्या, साक्षात भगवान महावीर की वाणी से सीधा संबंध है क्या आदि। तो इन्होंने बहुत सुंदर कहा है कि भगवान 12 दिनकर यानी 12 प्रकार के जो आचारांग द्वादशांग ग्रंथ हैं आचारांग आदि, उन 12 प्रकार के अंग मानी द्वादशांग का भरत क्षेत्र में जो अस्तमन हो गया यानी द्वादशांग नहीं रहे, द्वादशांग के पाठी नहीं रहे, 683 वर्ष तक इनकी परंपरा है। कई बार मैंने सुनाया है और सुनाते रहेंगे। तो उसमें जो कहा उन्होंने कि तब से पुनः ये महाकर्म प्रकृति प्राभृत आदि जो ग्रंथ हैं उनके धारण करने वाले परंपरागत प्रमाणीभूत गिरि नगर यानी गिरनार की चंद्र गुफा में रहने वाले श्री धरसेनाचार्य ने अपने 2 शिष्य पुष्पवंत भूतबली उनको पढ़ा करके ये प्राभृत ग्रंथ पढ़ा करके और उनको दिया। और उसमें भी श्री पुष्पवंत भूतबली ने श्रुत रूपी नदी जो है उसका प्रभाव उच्छेद न हो जाए, ये श्रुत रूपी नदी द्वादशांग रूपी समुद्र जो नदी रूप में प्रवाहित हो रहा है भगवान महावीर स्वामी की वाणी से, इसका उच्छेद विच्छेद न हो जाए इस भय से उन्होंने भावी लोगों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए भवी लोगानुगहत्थम भावी लोगों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए महाकर्म प्रकृति प्राभृत नाम से इसका उपसंहार करके और 6 खंडानी कयानी 6 खंड रूप से इसे विभाजित किया। तो ये कहते हैं कि त्रिकाल गोचर अशेष पदार्थ के ज्ञाता भगवान महावीर स्वामी उनके केवल ज्ञान रूपी प्रभाव से प्रमाणीभूत और आचार्य रूपी परंपरा से आगत ये ग्रंथ प्रामाणिक है। तो उन्होंने एक ने प्रश्न कर दिया कि ये ग्रंथ बहुत स्तोक है, बहुत स्वल्प है और द्वादशांग तो महासमुद्र है, तो ये कैसे माना जाए कि ये मोक्ष को प्राप्त कराने में समर्थ है, मोक्ष को प्राप्त कराएगा कैसे माना जाए। तो कहते हैं न ऐसो ग्रंथो थोती मोक्ष कज जननम पड़ी असमर्थो। ये ग्रंथ स्तोक होते हुए भी संक्षिप्त होते हुए भी ये मोक्ष रूपी कार्य को उत्पन्न करने के प्रति असमर्थ ऐसा नहीं समझना। क्यों? अमीय घड़ सद वाण फलस चुलुवामेय बाणे भी उपलब्धादो। सैकड़ों अमृत के घड़े के पीने के समान सैकड़ों अमृत घड़ को पिए अमर होने के लिए उसी तो उसके एक अमीय चुलुवामीय एक चुल्लू भर अमृत के पीने में वही फल मिलेगा। चुल्लू भर अमृत जो काम अमृत के 100 घड़े काम करेंगे वही एक चुल्लू भर अमृत भी वही काम करेगा। ये कौन कह रहे हैं? श्री वीरसेनाचार्य। न ऐसो ग्रंथो थोती मोक्ष कज जन्नम पड़िय समर्थो अमीय घड़ सदवाण फलस्य चुलय मामीय वाणे भी उलंभादो। सैकड़ों अमृत के घट पीने के समान ही एक चुल्लू भर अमृत को पीने में भी वही फल देखा जाता है। ये किसने कहा? श्री वीरसेनाचार्य ने। आप चिंतन करें। इसलिए ये ग्रंथ जो है प्रमाणीभूत है और भगवान की महावीर वाणी की से भगवान महावीर स्वामी की वाणी से सीधा संबंध है और द्वादशांग का अंश है। अग्रायणी पूर्व के अंश का अग्रायणी पूर्व की चयन लब्धि उसमें से कर्म प्रकृति प्राभत उसका अंश है ये ग्रंथ सब, तो द्वादशांग का अंश ही है इत्यादि रूप से। और भी इसमें बहुत से महत्वपूर्ण अंश भरे हैं। इसमें एक बात विशेष ध्यान देने की है, स्त्री वेद नपुंसक वेद और पुरुष वेद तीनों वेदों से मोक्ष माना है। सारे ग्रंथों में प्रथम पुस्तक से लेकर के प्रथम ग्रंथ से लेकर के तो उसको भी टीकाकार ने
श्री वीरसेन स्वामी ने बहुत स्पष्ट किया है कि यहाँ पर भाव वेद का कथन है। भाव वेद की अपेक्षा तीनों वेद से मोक्ष है, द्रव्य वेद पुरुष वेद ही होना चाहिए। छठा गुण स्थान, सातवां गुण स्थान पुरुष वेद में ही होगा। दैगंबरी चर्या, दैगंबरी मुद्रा, नग्न दिगंबर मुद्रा पुरुष वेद से ही होगा। पुरुष द्रव्य पुरुष वेदी ही धारण कर सकते हैं, न कि महिलाएं। दिगंबर जैन परंपरा के ग्रंथ के अनुसार महिलाओं को न तो नग्न रहने का अधिकार है और न दिगंबर मुद्रा को धारण करने का अधिकार है, और न उनके उत्तम सवनन के अभाव आदि होने से, निर्गंध मुद्रा नहीं होने से, और उन्हें उसी भव से मोक्ष नहीं है। उस भव से 16वें स्वर्ग तक जा सकती हैं, वहाँ से आकर पुरुष पर्याय को प्राप्त करके नियम से मोक्ष को प्राप्त कर देते हैं। सती सीता आदि ब्राह्मी सुंदरी आदि को ने मोक्ष प्राप्त किया है। सती सीता तो मान लो अभी नहीं, अभी तो स्वर्ग में है, और ब्राह्मी सुंदरी आदि ने तो मोक्ष प्राप्त कर ही लिया, क्योंकि एक कोड़ा कोड़ी सागर का चतुर्थ काल निकल गया है। ऐसे ही 10वें गुण स्थान से इसमें धर्म ध्यान माना है। 10वें गुण स्थान से ही धर्म ध्यान, आगे 10वें गुण स्थान के ऊपर धर्म ध्यान माना है। सम्मा विच्छा इच्छी, संजय सम्मा इच्छी, संजय संदस, संजय ठाने नियमा पद्धत्या आदि आदि जो है कहा है उन्होंने कि भाव वेद की अपेक्षा से ही ये स्त्री वेद और नपुंसक वेद से मोक्ष माना है। भाव वेद की अपेक्षा द्रव्य वेद कोई भी हो सकता है। गोमर साराज को बताया है कि नरक में नारकियों के और देवों के जो वेद द्रव्य है वही वेद भाव वेद रहेगा, लेकिन मनुष्यों में विषमता रह सकती है। द्रव्य वेद पुरुष वेद है, भाव वेद स्त्री वेद अथवा नपुंसक वेद रह सकता है। समझे आप? भाव वेद द्रव्य वेद स्त्री वेद है या अथवा नपुंसक वेद है, भाव वेद पुरुष वेद रह सकता है आदि। तो ये विषमता मनुष्य पर्याय में मानी गई है इत्यादि रूप से। और इसमें श्री कुंद कुंद देव के जो प्राकृत भक्ति संग्रह है उसका प्रमाण भी मैंने देकर के यथा स्थानीय विषय को सिद्ध किया है। पुम वेदम वेदंता जय पुरुषा खवग शेड़ मारूढ़ा शेषो दयन वितहा झाणु जुत्ता उतेश सिद्धंती। पुरुष वेद का अनुभव करते हुए जो क्षवक श्रेणी पर आरोहण कर रहे हैं, ऐसे शेष वेद के उदय से भी कदाचित तो ध्यान से युक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए ध्यान में रखना कि ये नाम कर्म के उदय से द्रव्य वेद होते हैं, और मोहिनी कर्म के जो वेद है नौकसाय में स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, मोहिनी कर्म का वेद जो है वो भाव वेद है, उसकी अपेक्षा से तीनों वेदों से मोक्ष होता है आदि। इसमें ऐसे बहुत से प्रकरण ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लिए हुए हैं। तो ये 16वें ग्रंथों का सार मैंने आपको संक्षेप में सुनाया है। इसको मैंने ईस्वी सन 1995 में यहाँ जम्बूद्वीप का महामहोत्सव चल रहा था, उस समय मैंने इसको प्रारंभ किया था टीका को। पुनश्च मांगी तुंगी के लिए सन 1996 के पंचकल्याणों को कराने के लिए वहाँ पुराने मंदिर में जो मुंसुरत भगवान विराजमान है, 24 भगवान है विराजमान, उनका पंचकल्याण कराने के लिए आर्का श्री श्रेयांसवती माता जी के अत्यधिक आग्रह और प्रेरणा से उस समय मैंने यहाँ से विहार किया। मार्ग में बराबर लेखन कार्य चलता रहा, और धीरे धीरे करके वहाँ से आने के बाद दिल्ली में भी अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुए। 24 कल्पद्रुम महाविधान, अंतर्राष्ट्रीय निर्वाण महामहोत्सव आदि, पुनश्च प्रयाग कुंडलपुर आदि भी गमन हुआ मेरा। और वहाँ से आकर के पुनः हसनापुर में, अयोध्या से आकर हसनापुर में ईस्वी सन 2007 में 13 दिन का पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव घोषित हुआ, वैशाख शुक्ला 11 से लेकर पूर्णिमा तक। उसके पूर्व मैंने जो है ये ग्रंथ यहाँ पर प्रारंभ किया था हसनापुर में अपने जन्मदिन पर। आश्विन शुक्ला पूर्णिमा को मैंने मंगलाचरण किया था। सिद्धांत सिद्धार्थ मानम्य सर्वांश त्रैलोक्य मूर्धगान इष्टा सर्वक्रियांते सौ शांति सौ हृदयधारित, ये मंगलाचरण लिखकर मैंने 1995 में यहाँ हसनापुर में प्रारंभ किया था। पुनश्च हसनापुर में ही आकर के ईस्वी सन 2007 में यहाँ आकर के ही मैंने यहीं भगवान महावीर स्वामी के मंदिर में बैठ करके, और यहीं पर जो है वैशाख शुक्ला वैशाख कृष्णा दूज मेरा जो आर्यिका दीक्षा दिवस है, यानी जन्म दिवस तो मैंने प्रारंभ किया था, और दीक्षा दिवस आर्यिका दीक्षा दिवस के दिन यहीं पर ईस्वी सन 2007 में मैंने इस ग्रंथ को लिखकर पूर्ण किया। भव्यात्मा
और उस समय मैंने भगवान शांतिनाथ को नमन किया, उन्हें नमस्कार किया। श्री शांतिनाथ तीर्थेशम नत्वात्यंतिक शांतये वंद्यन्ते सर्वसिद्धाश्चाप्यन्ते शुद्धात्म सिद्धये। ये मंगलाचरण करके अंतिम ऊपर दिया है हमने। केवल ज्ञान मत्याप्ति नत्वा टीकाम च भाव्यते आचंद्र तारकम स्थेयात सर्वस्मय वरदा भवेत आदि मंगलाचरण करते हुए, अंतिम मंगलाचरण करते हुए, और हमने जो है वीर निर्वाण संबत इसमें दिया है। सर्वत्र वीर निर्वाण संबत दे करके वीराब्दे त्रि पंच द्वीरांते वैशाखे द्वितीय सिते हस्तनागपुरे तीर्थे टीके यम पर पूरी थे। वैशाख कृष्ण द्वितीया वीर निर्वाण 2533 आरिका दीक्षा दिवस के दिवस मैंने जो है यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में इस ग्रंथ को पूर्ण किया था। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि मुझे स्वयं में ये एक दुरूह कार्य, महान कार्य सरस्वती की कृपा प्रसाद से और भगवान महावीर स्वामी आदि तीर्थंकर भगवंतों की कृपा प्रसाद से, और मैं समझती हूँ कि आचार्य श्री शांतार महाराज, आचार्य श्री वीरसार महाराज के जो वरद हस्त मैंने प्राप्त किए, उनकी कृपा प्रसाद से ही ये इतना महान कार्य मेरे द्वारा हुआ है। सरस्वती की अनुकंपा, महान कृपा। भव्यात्माओं, बात यही है, मैं चिंतन कर रही थी कि आचार्य श्री शांतार महाराज ने सन 1952-53 में ब्रह्मचारिणी सुमतीबाई को सरखंडागम ग्रंथ पर चहों खंडों के सूत्रों पर, केवल सूत्रों पर अनुवाद करके उसके छपाने के लिए प्रेरणा दी थी। और वो ग्रंथ उन्होंने उस समय प्रारंभ करके, और वो छपा है उनका सन 1964 में, 64-65 में छपा है, इसलिए वो प्रथम लेखिका नहीं कहलाई। उस बीच में सन 1953 से लेकर के 54 से लेकर के और 1955 में जो मैंने मंत्र बनाए सहस्त्र राम के, उससे लेकर के और 64 तक मेरे द्वारा लिखित यति क्रिया मंजरी आदि कई एक ग्रंथ प्रकाशित हो चुके थे। इसीलिए लोगों में, विद्वानों में ये चर्चा बनी कि ज्ञानवती माता जी जो है इस 19वीं-20वीं शताब्दी में प्रथम लेखिका हैं ग्रंथ की। इसी कारण से, नहीं तो देखा जाए शुरुआत तो ब्रह्मचारिणी सुमतीबाई ने आचार्य श्री शांतार महाराज की आज्ञा से की थी। तो भव्यात्माओं, बात यही मैं चिंतन करती रहती हूँ कि आचार्य शांतार महाराज और वीरसार जी महाराज जो स्वर्ग में विराजमान हैं, और वो जो है इन टीकाओं को देख करके और मेरे इन लघु कृतित्व को देख करके अब मुझे कोटि कोटि आशीर्वाद दे रहे होंगे, बहुत ही आशीर्वाद दे रहे होंगे। उन्हीं की कृपा दृष्टि और उनका वरद हस्त जो मुझे प्राप्त हुआ दोनों गुरुओं का, और उनकी आचार्य श्री शांतार महाराज की आज्ञा से जो मैंने वीरसार जी महाराज से आर्य का दीक्षा पाई, और वीरसार जी महाराज जी की आज्ञा से सन 1956 में मैंने संघ में मुनियों को, आरिकाओं को अध्ययन भी कराया है और षटखंडागम ग्रंथ का स्वाध्याय भी किया है, गुरु की आज्ञा से कराया भी है। तो बात यही है कि गुरुजनों की अनुकंपा और उनका वरद हस्त और भगवान महावीर स्वामी की छत्र छाया और भगवान ऋषभदेव की असीम भक्ति, और इस बीच में प्रयाग भगवान की दीक्षा भूमि का विकास और कुंडलपुर भगवान महावीर स्वामी की दीक्षा भूमि का विकास आदि अनेकों कार्य होते रहे। दिल्ली में बढ़ावना के बड़े बड़े विस्तार से बहुत बहुत बड़े आयोजन हुए, अंतर्राष्ट्रीय निर्वाण महामहोत्सव आदि, और अनेक नेताओं के आगमन, राष्ट्रपति आदिकों के आगमन आदि भी होते रहे, प्रधानमंत्री आदिकों के, और जम्बूद्वीप ज्ञान ज्योति रथ का प्रवर्तन आदि अनेकों कार्य संपन्न होते रहे हैं। तो बात यही है कि मैं समझती हूँ कि ये सब केवल एक मात्र देव शास्त्र गुरु, इनके प्रति जो मेरी असीम भक्ति है, अटूट भक्ति है और अविचल भक्ति है, वही भक्ति ही ये मुझे शक्ति देती है, और शक्ति से ही मुझे युक्ति मोक्ष मार्ग मिला है, युक्ति मिली है, मोक्ष मार्ग रत्नत्रय मिला है, और इस भक्ति से ही शक्ति, शक्ति से युक्ति और युक्ति से मुक्ति। ये मैंने अपने आचार्य श्री शिवसार महाराज के वाक्यों को अपने जीवन में महत्वपूर्ण समझा है। इसी से ही मुझे युक्ति यानी पूर्ण रत्नत्रय की प्राप्ति होगी एक न एक भाव में, और निश्चित ही अगले भाव में
देव पर्याय से आकर मनुष्य पर्याय प्राप्त करके निश्चित ही पूर्ण रत्नत्रय को प्राप्त करने की पात्रता आएगी और पुनः मुक्ति प्राप्त करके यानी आत्मा को परमात्मा बनाकर संसार पर में छुटकारा मिलेगा। यह ग्रंथराज षटखंडागम ग्रंथराज हमेशा हमेशा हमारे और आपके सबके जीवन में मंगलकारी हों। आचार्य सांसार महाराज की अनुकंपा से प्राप्त यह ग्रंथ धवला टीका सहित हिंद का हिंदी अनुवाद जो विद्वानों के द्वारा आचार्य श्री ने कराया और जो इन ग्रंथों को ताम्र पट पर उत्कीर्ण कराकर मुंबई फल्टन आदि महानगरों में मंदिरों में विराजमान कराया। ऐसे श्री सांसार महाराज के चरणों में और वीर सारी महाराज से जो मुझे इन ग्रंथों को पढ़ने की प्रेरणा प्राप्त हुई, अध्ययन कराने की प्रेरणा प्राप्त हुई, उन गुरुओं के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और इस ग्रंथराज षटखंडागम ग्रंथराज को भी कोटि कोटि नमन करते हुए और भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत बार नमोस्तु करते हुए नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत